काली बहू का जादुई लहंगा। झुमरी अपने माता पिता के साथ बागपत गांव में रहती थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके सांवले रंग के कारण सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और उसकी शादी में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। एक दिन झुमरी के घर लड़के वाले झुमरी को देखने आते हैं। रम्या और मथुरा अपनी हैसियत से ज्यादा तैयारी करते हैं, लेकिन लड़के वाले झुमरी को रिजेक्ट कर देते हैं और उसकी बहुत बेइज्जती भी करते हैं। इस लड़की को देखने के लिए हमें यहाँ बुलाया था क्या? कितनी काली है ये, जहाँ जाएगी वहाँ अंधेरा कर देगी। किस्मत फूटी होगी उसकी, जिस काली कलूटी को देखकर जाएगा। बहन जी, छोटा मुंह बड़ी बात। आपका बेटा कोई राजकुमार नहीं है। हमारी बेटी को बहुत बड़े घर का लड़का सफेद घोड़े पर बिठा कर ले जाएगा। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुगंधा का रिश्ता पक्का हो जाता है, जो उसकी चाची की लड़की होती है। सुगंधा के माता पिता उसकी शादी की बहुत अच्छे से तैयारियां करते हैं। सुगंधा की माता सुगंधा के लिए लहंगा लेने जा रही होती है, तभी दरवाजे पर झुमरी आ जाती है। हाय मोरी मैया, क्या बिल्ली की तरह रास्ता काट के सामने खड़ी है? सुगंधा के लिए लहंगा लेने जा रही हूँ। चल कल मुई, तू भी चल और अपने अम्मा को भी बोल दे चलने के लिए। अपने चाचा चाची और सुगंधा के साथ झुमरी अपनी माँ को लेकर सुगंधा का लहंगा लेने जाती है। लहंगे वाले एक एक लहंगे दिखाने लगता है। सुगंधा अपने लिए एक लहंगा पसंद कर लेती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी झुमरी की नजर एक कोने पर पड़े लहंगे पर पड़ती है और वो लहंगे वाले भैया से पूछती है, भैया वो लाल कलर का लहंगा जो जमीन पर पड़ा है वो दिखाना तो जरा। वो लहंगा आपके लायक नहीं है, वो काफी टाइम से कोने में ही पड़ा है। वो डिफेक्टेड है, उसे तो चूहे ने भी कुतर दिया है। अब ऐसे ही किसी गरीब को दे दूंगा, वो बेचने के लिए नहीं है। अच्छा भैया, तो फिर हमें ही दे दो। ऐसी बात है तो ठीक है, ले जाओ आप ही। लहंगा लेकर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। लहंगा लेकर झुमरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो पूरी रात उस लहंगे को अपने सीने से लगाकर सोती है। अगले दिन जब झुमरी उठकर शीशे में चेहरा देखती है तो यकीनन तो उसे यकीन नहीं होता कि वो वही है। क्या ये मैं हूँ? मैं इतनी गोरी कैसे हो गई? कोई जादू तो नहीं हो गया? अपने आप से ये कहकर झुमरी खुशी से पागल हो जाती है और अब पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि रातों रात झुमरी का रंग साफ हो गया। इधर सुगंधा और उसकी माँ आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुगंधा की शादी का दिन नजदीक आ जाते हैं और बारात दरवाजे पर आ जाती है और झुमरी भी अपना वही लहंगा पहनकर तैयार होकर शादी में आ जाती है। उसे देखकर लड़के वाले झुमरी को पसंद कर लेते हैं और सुगंधा के साथ अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। शादी होने ही वाली होती है, तभी लड़के वाले ये बोलते हैं, आप लोग हमें माफ करिए, हम लोग सुगंधा से रिश्ता तोड़ते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। घर में इतनी खूबसूरत लड़की को छुपा रखा है और हमें पता ही नहीं है। हम अपनी बारात लेकर जा रहे हैं। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो हमारे लड़के के साथ झुमरी की शादी कर दो। झुमरी की चाची झुमरी को कोसने लगती है। हे भगवान, हमारी बेटी की खुशियाँ निकल गई। अरे किसने कहा था तुझे इतना सच सवर कर दूल्हे के सामने आने की? हाँ, अब हमारी बेटी की जगह ये राज करेगी उस घर में। किस्मत ही फूटी थी हमारी, जिसको लहंगा लेने के लिए अपने साथ ले गए। झुमरी की शादी उस दूल्हे से हो जाती है। झुमरी शादी करके इस घर से चली जाती है। झुमरी का अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है। सभी लोग उसे बहुत मान सम्मान देते हैं और यहाँ दूसरी तरफ झुमरी को एक बात समझ नहीं आती। अरे अचानक ये हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? पहले तो हम इतने गोरे हो गए, फिर हमारी शादी इतने बड़े घर में हो गई। कोई न कोई बात तो है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ससुराल में झुमरी की सब बहुत तारीफें करते हैं। ये सब देखकर उसकी नंद आलिया को बहुत जलन होती है। अब आलिया धीरे धीरे करके घर में सभी जनों को झुमरी के खिलाफ कान भरने लगती है। झुमरी का पति केशव अब हर बात पर झुमरी पर चिल्लाने लगता है। एक दिन आलिया अपनी माँ से कहती है, मम्मी
भाभी को देखो तो जरा, पूरा दिन खाली ही बैठी रहती है। ऐसे उनका मन कैसे लगेगा? अगर घर के कामकाज करेगी तो उनका दिमाग बटा रहेगा। अब से काम वाली को घर पर आने के लिए मना कर दो। अगले ही दिन झुमरी की सास काम वाली को घर से हटा देती है और घर के सारे काम काज झुमरी के कंधे पर आ जाता है। झुमरी अब पूरे दिन भर घर का काम करने लगती है। वो थक जाती है और थकान के मारे उसके चेहरे से उसकी थकान साफ दिखने लगती है। एक दिन झुमरी अपने कमरे में दुखी होकर रोने लगती है और अपने आप से कहती है ऐसा लगता है मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। घर में एक काम वाली से ज्यादा मेरी कोई इज्जत नहीं है। पूरे दिन घर का काम करने के बाद भी सब मुझे कितने ताने देते हैं। मैं अपना दुख बताऊं तो बताऊं किसे? अपने माता पिता को भी नहीं बोल सकती, नहीं तो वो बेचारे दुखी हो जाएंगे। झुमरी की सारी बातें कोने में पड़ी हुई लहंगा सुन रही थी। तभी अचानक उस लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी में से एक लड़की की आत्मा निकलकर बाहर आ जाती है और आत्मा झुमरी से बोलती है, झुमरी तुम रो रही हो, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हुए। तुम कौन हो और तुम्हारा इस लहंगे से क्या रिश्ता है? मैं वो अभागन हूँ जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। मैं भी तुम्हारी तरह एक समय पर बहुत काली थी। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। बड़ी मुश्किल से मेरे पिताजी ने मेरा कहीं पर रिश्ता करवाया। मैं शादी के जोड़े में तैयार अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन एंड मौके पर उसने शादी करने से मना कर दिया। दुखी होकर मैंने आत्महत्या कर ली। तब से ये लहंगा खुद उस इंसान को ढूंढ लेता है जिसे उसकी जरूरत होती है और उसके दुख के दिन खत्म हो जाते हैं। इतना कहकर आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ये सारी बातें सोचकर झुमरी रोते रोते सो जाती है और अगली सुबह जब उठकर देखती है तो वो पाती है उसके घर में पहले की तरह काम वाली बाई आ जाती है और केशव का रवैया भी अब झुमरी की तरह बहुत अच्छा हो जाता है। अरे झुमरी, आओ बैठो मेरे पास। आजकल तुम तो मेरे से बात ही नहीं करती हो। मैं सोच रहा था कि आज हम खाने पर बाहर चलते हैं। झुमरी केशव की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, इस लहंगे ने तो अपना काम कर दिया। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, ये लहंगा हमारे पास आया। अब मैं इस लहंगे का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए ही किया करूँगी। ये सब देखकर आलिया को कुछ शंका होती है और फिर उसका ध्यान झुमरी के लहंगे की तरफ जाता है और वो ये सोचती है कि कहीं ये सब इस लहंगे की वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं ये जादुई लहंगा तो नहीं। अचानक मम्मी और भैया को क्या हो गया? इन पर मेरी बातों का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो मैं वो लहंगा इससे चुरा लूंगी और उन्हीं के खिलाफ इसका इस्तेमाल करूंगी। इतना सोचकर आलिया झुमरी के कमरे से वो लहंगा चुरा लेती है। झुमरी की तरह लहंगे के सामने रोने लगती है और कहती है ये लहंगा उस झुमरी को सबकी नजरों में गिरा दो। उसने मुझे बहुत दुख दिया है। उसने मेरी मम्मी भी मुझसे छीन ली। तुम जादुई हो तो तुम अपना चमत्कार दिखाओ। इतना बोलकर आलिया रोते रोते सो जाती है और दूसरी तरफ झुमरी को ये पता चल जाता है कि उसका लहंगा उसकी जगह से गायब है। अरे, मेरे लहंगे को पता नहीं किसने चुरा लिया। अब मेरी मदद कौन करेगा? अगले दिन झुमरी पूरे घर में अपना लहंगा ढूंढती है और सबसे पूछने लगती है कि उसका लहंगा किसी ने देखा है क्या। और यहाँ आलिया इसलिए परेशान रहती है कि लहंगा उसके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। झुमरी रोते हुए आलिया के पास पहुँचती है। दीदी, मेरा लहंगा नहीं मिल रहा है। वो मेरी शादी का लहंगा है। आपने देखा है क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं क्यों देखने लगी भला तुम्हारे उस देहाती लहंगे को? अब मैं क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं उस लहंगे को? कहाँ ढूंढूं अपने लहंगे को? एक काम करती हूँ, थाने में रिपोर्ट लिखवा देती हूँ। ये सुनकर आलिया मन ही मन सोचने लगती है, अरे अगर ये गवाह रिपोर्ट लिखवाने चली गई तब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। उस लहंगे से तो मुझे कुछ मिला नहीं, खामखा इस झमेले में फंस जाऊंगी। इतना सोचकर वो बोलती है अरे भाभी, क्या रिपोर्ट लिखवाने जा रही हो? आपने कहीं रख दिया होगा, मिल जाएगा। इधर उधर कहीं रखा होगा।
चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ ढूंढने में। आलिया चुपके से मौका पाते ही अपने कमरे में जाती है और सोचती है कि लहंगे को घर से गायब कर देती हूँ। आलिया लहंगे को हाथ में लेकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। ये लहंगा तो बिल्कुल कचरा है, कचरा। मैंने तो बेकार में इसे चुरा लिया, उस गवार के लायक है ये तो। लहंगा अपनी बुराई सुन नहीं पाती और अपनी डोरी से आलिया का गला बांध देती है। गला बांधने पर आलिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आलिया की चीख सुनकर झुमरी पहुंचती है, पर ये सब देखकर झुमरी बोलती है, अरे ऐसा लहंगा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा लहंगा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे परिवार की ही जान का दुश्मन बन जाए। झुमरी आलिया को बचाने के लिए उस लहंगे को छीनकर उसमें आग लगा देती है और बहुत रोती है। और क्या करती, मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं था। मेरी शादी का लहंगा जल गया। अब ठीक तो है ना आलिया दीदी? ये सब देखकर आलिया का दिल पिघल जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। फिर वो अपनी भाभी झुमरी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी आपने मुझे बचाने के लिए अपना पसंदीदा शादी का लहंगे को जला दिया। अरे आलिया दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? इस परिवार से बढ़कर अब हमारे लिए कुछ नहीं है। अब आलिया और झुमरी दोनों बहनों की तरह रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? के जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ।